Welcome to Candid Canvas once again. As I have promised, I am fulfilling my promise as usual. We are bringing best of bestest beside our couch. So today we have Padam Shri awardee Dr. Harsh Kumar with us. Welcome Dr. Harsh to the clinic, and he is the glaucoma specialist where he will reveal the facts about what is glaucoma, what it is, like what are the side effects of it. आपको कैसे पता लगेगा कि आपको glaucoma है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी आईसाइट भी जा सकती है या नहीं जा सकती, उसके फर्स्ट साइंस क्या होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, लेसिक लेज़र जो होता है जो लोग करा लेते हैं उनके लिए ज़्यादा it is bad for them. So there are many things which he will reveal. So stay tuned with us till the last, because he is going to reveal many facts about your eyes, and he is one of the topmost surgeons in the entire nation also regarding your eyes. Thank you, Saima. It is so good to be with you and to see this wonderful clinic that you have developed. And it's a pleasure. Thank you, doctor. Thank you so very much. He is the coolest doctor on this earth. I got delayed due to some reason, but he was the coolest and he pampered himself in the clinic today. So let's begin and ask him the facts about the glaucoma. So Saima, प्रॉब्लम क्या है कि हम सब लोग एक मोतिया जानते हैं जिसको लोग सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट बोलते हैं जी। और वो सबको ही अमूमन तौर पे होता है। कुछ लोगों को होगा 40 साल पे, कुछ लोगों को होगा 90 साल पे, पर अच्छा, होगा 40 इयर्स में भी हो जाता जी है? जी जी जी। बिकॉज पीपल यूजुअली थिंक कि ये ओल्ड एज में ही होता है। हाँ, तो कैटरैक्ट नॉर्मली कैन बी एट एनी एज। चोट वोट लग जाए तो यंग लोगों को भी हो जाता है, बट बाई एंड लार्ज अराउंड 50 के बाद शुरू होता है। और फिर कुछ इफ़ यू आर लकी इट मे नॉट बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इट मे बी अर्ली। पर वो बहुत साफ चीज़ है, तुम्हारी नज़र कम हो जाती है, तुम्हें कई बार सिम्टम्स पता लग जाते हैं। जी पता लग जाते हैं, दूर से दिखना कम हो जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इट्स अ सिंपल थिंग ओके, एंड वी आर नॉट वरीड, बिकॉज जब पकड़ा जाए, थोड़ा लेट भी हो जाए तो फिर सीधा साधा ऑपरेशन करके काम बन जाता है। ओके, अनलाइक दिस ग्लूकोमा को हम बोलते हैं साइलेंट थीफ या काला मोतिया। यस यस। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे ही कंट्री में नहीं, भी हम सोचे कि यार हम कुछ ऐसे लोग हैं जो हम नहीं पकड़ पाते। वर्ल्ड ओवर, इवन इन यूएस, 90% लोगों को जब तक पता लगता है कि उन्हें काला मोतिया है, उनकी 50% साइट जा चुकी होती है। Shit, imagine. And I get so many patients, they are high up, elite people. अरे कि ये कैसे हो गया यार, हम एकदम से और उसका एक आंख से दिख ही नहीं होता है डॉक्टर? नहीं, वो आते हैं धीरे धीरे। तो वो दैट इज व्हाई इट इज साइलेंट। भगवान ने वैसे तो अच्छा किया दो आंखें बना के, क्योंकि यार एक खराब हो जाए तो दूसरी से देखते रहे, पर यहाँ पे ये होता है कि एक खराब हो रही होती है तो दूसरी टेक ओवर कर लेती है, पता ही नहीं लगता कि एक आंख में। तो प्लीज़ एक छोटा सा काम ज़रूर करिएगा कि एक आंख बंद करके देख लो भाई कि दूसरी तुम्हारी ठीक है कि नहीं। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। Eye is such an important organ of your body. जी। तो काला मोतिया क्या होता है भाई? बात ये है कि हमारी आँख के अंदर कुछ तरल पदार्थ बनते हैं जो चारों तरफ घूम के कुछ रास्तों से बाहर जाते हैं, कुछ छेद होते हैं जिनसे वो बाहर जाते हैं। तो ये एक्वस ह्यूमर आँख को पूरी सप्लाई करता है न्यूट्रिशन। कुछ कारणों से जो अभी हम आएंगे उस पर, या मोटा लिया जाए, कुछ जेनेटिक कारण जैसे आपकी फैमिली में है जी। या कोई चोट लग गई, या कोई आँख में सर्जरी हुई आपकी, या आपने स्टेरॉइड्स का किसी भी प्रकार से सेवन किया, मतलब इवन स्टेरॉइड की क्रीम लगाने से भी वो हो सकता है। Imagine, and these days so steroids have become so common कि सारे सेलिब्रिटीज क्या सब जिम में वर्कआउट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे टेक फॉर देयर मसल्स बिल्डिंग एंड ऑल। सो दैट इज वेरी डेंजरस। सो इन सब चीज़ों से वो आँख का पानी अंदर ही जमा हो जाता है और प्रेशर बढ़ने लगता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व्स जो आँख को ब्रेन से कनेक्ट करके हमारा जो फोटो है वो ब्रेन में ले जाती है, वो डैमेज होने लगती है। रेटिना, यू मीन रेटिना? रेटिना के बाद एक आती है ऑप्टिक नर्व। तो ये नर्व रेटिना से सारा, जैसे फोटोग्राफिक फिल्म होती है तो रेटिना तो वो फिल्म है, फिल्म में फिल्म खिंच गई, अब वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारी ब्रेन में जा रही है, जहाँ उसने देखा कि भाई क्या देख रही है ये फिल्म। तो वो डैमेज होने लगती है, और उसके डैमेज होने का ये तरीका है कि साइड से आपका विजन कम होने लगता है।
तो कभी कभी पहले जैसे लोगों को पता लगता है अरे यार मैं चल रहा था और साइड से कोई आया और टक्कर मार गया, पता ही नहीं लगा मुझे। तो ये दिस कुड बी वन ऑफ द अर्ली थिंग्स इन ग्लोकोमा। And I've heard कि redness of eye is also there, loss of vision is there, आपकी आंखें भी चली जाती हैं और एकदम से चली जाती हैं, आपको पता नहीं लगता। जी, वो एक्चुअली काला मोतिया होते हैं दो प्रकार के, एक ओपन एंगल जो ज़्यादा कॉमन है और एक एंगल क्लोजर। तो एंगल क्लोजर में तो एकदम से सडनली तो वो टेस्ट होते होंगे, स्पेसिफिक टेस्ट जिसमें पता लगता होगा। जी, पर अगर जैसे एंगल क्लोजर है, जैसे आपने बताया, रेडनेस हुई, पेन हुआ, तो भाग के वैसे ही आदमी डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो इमीडिएटली पता लग जाता है कि भाई ये तो काला मोतिया हो रहा है, इस प्रकार का फटाफट ट्रीट करो। पर डेंजरस जो 90 ज़्यादा लोगों में है वो है इस प्रकार का जो पता ही नहीं लगता। तो अब आप पूछेंगे भाई तो करें क्या, कैसे करें? Exactly. तो सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र है वो ये है कि भाई 40 साल के बाद भगवान ने रूल बनाया है कि आपको चश्मा लगाना पड़ेगा पास का पढ़ने का, ठीक है ना। आई नो सम ऑफ द गर्ल्स गेट वेरी पर्टर्ब्ड, यार ये कैसे हो गया, हम भी लगाते हैं। अगर उनका लेसिक हुआ हो तो तब तो दे डोंट नीड। नो, लेसिक इज ओनली फॉर डिस्टेंस विजन। Okay. So, you know, I will tell you from my experience. I have got LASIK done. So he said कि आपका जो पास का विजन है, जो बहुत स्मॉल लेटर्स होंगे, you won't be able to read that. So that what is happening with me. मेरा दूर का विजन सही हो गया है, लेकिन मेरे पास का विजन LASIK कराते ही बहुत कम हो गया है। So it's not because of the age factor, because I have not reached that age. लेकिन वो वैसे भी चला गया है। So what should I do in that case? नहीं, अब उसमें कोई चारा नहीं है। And I must tell everybody that यार देखो, जो भगवान ने या जो गॉड मेक्स मैन कैन नेवर मेक। सो डू नॉट गेट योर आई ट्रीटेड अगेन एंड अगेन, नॉट एट ऑल। एक बार हो गया लेजिक, वो कहेंगे हम दूसरा कर देते हैं जिससे आपका पास का भी हट जाए। प्लीज डोंट गो फॉर दैट, don't go he for is that. such a good doctor. I think no doctor will advise you that, because I had my personal experience. I will not reveal. One of my family members went to him and he was asking, he also had glaucoma, and he was asking for the surgery thing or the laser thing. He said no, don't go for that. So बहुत कम लोग होते हैं जो डॉक्टर स्पेशली दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन आपने इतना अच्छे से कूलली एडवाइस किया एंड द टेंशन वाज ब्लोन ऑफ। राइट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में यही हाल है कि हर आदमी पैसा कमाना चाहता है किसी भी तरीके से, विच इज़ रॉन्ग, रियली गोइंग इन अ बैड वे। But there are good people in every profession and they will advise you rightly for everything, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि भाई किस तरह से काला, तो हम इस बात पे थे कि 40 के बाद हर व्यक्ति को, यार वो चश्मे की दुकान पे चलते हैं, वहाँ चश्मा लगवा लेंगे, बात खत्म। प्लीज़ जब भी पहले आफ्टर 40 एक बार आप डॉक्टर के पास जाके चेक करा लो, क्योंकि वो सारी चीज़ें चेक कर लेगा, तो ये पता लग जाएगा कि आँख का प्रेशर क्या है, अंदर से काला मोतिया डेवलप तो नहीं हो रहा, कैटरैक्ट तो नहीं डेवलप हो रहा, फिर आपको जो चश्मे देने हैं वो दे देगा। सो प्लीज़ आफ्टर 40, और ख़ास तौर से अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपकी फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है, आपको थायराइड है, आपको हाई माइनस का नंबर लगा हुआ है, ये सब वो लोग हैं या जिनका लॉन्ग टर्म किसी भी डिजीज़ के कारण स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट चला है, इन लोगों को बाकी लोगों से काला मोतिया होने के बहुत अधिक चांसेस हैं। तो प्लीज़ उन लोगों को तो अवश्य ही 40 के बाद, और अगर फैमिली में काला मोतिया है तो भाई बताओ, क्योंकि लोग आते हैं कई बार डॉक्टर भी, हम लोग जल्दी जल्दी चल यार बहुत इतनी भीड़ है, हाँ भाई हाँ ठीक है तेरा ठीक है यार, नंबर भी ठीक है, सब ठीक है। प्लीज़ सर हमें देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि हमारी फैमिली में काला मोतिया है। तो जब वो उस प्रकार से देखेंगे, देन दे विल बी एबल टू कैच कि हाँ यार ये कहीं True. Glaucoma So you have to suspect be तो नहीं very है। serious about this fact, because again I'll say कि eye is a very important organ. So doctor, इसमें vision loss भी होता है? जी, तो होता यही है कि जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे एक तरफ से नज़र जाती रहती है। सबसे भयानक बात क्या है कि हमारे नर्व में जितने भी फाइबर्स हैं, ठीक है ना, एक फाइबर भी चला गया तो एज ऑफ नाउ वी हैव नो ट्रीटमेंट टू रीजनरेट इट। तो जो गया तो वो गया, वो वापस नहीं आने वाला। दैट इज़ वाई काला मोतिया में हम क्योर नहीं कर सकते। वी कैन स्टॉप द डिजीज़ वेयर इट इज़ व्हेन इट इज़ फाउंड। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर पहले जैसे
आप आओगे चेक करवाओगे, कुछ तरह तरह के टेस्ट करके हम देखते हैं कि भाई कितना डैमेज ऑलरेडी हो गया है। पता कैसे चलेगा? दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि विजन लॉस अचानक भी हो जाती है। अचानक तो बहुत कम ही लोगों में होता है, मोस्टली इनका 5-7 साल से चल रहा होता है। कभी इतना कष्ट ही नहीं किया, पिक्चर हम चले जाएंगे रोज़ रोज़ नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाएंगे, पर कभी भाई साल में एक बार एक आई डॉक्टर के चक्कर लगा ले, ये हमसे ज़रा गवारा नहीं होता। डॉक्टर दे हैव टू गिव लेस प्रेशर ऑन द आईज, लाइक जो ज़्यादातर मोबाइल पे रहते हैं या लैपटॉप्स पे रहते हैं, इनको ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए वो एक तो ये एक और समस्या डेवलप हो रही है कि सब हर आदमी को कंप्यूटर, सारा समय कंप्यूटर, कंप्यूटर से हटे तो लैपटॉप, लैपटॉप से हटे तो मोबाइल, मोबाइल से हटे तो कुछ और, तो टीवी। एब्सोल्युटली। तो आँखों पे इतना ज़्यादा जोर पड़ रहा है। इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट टू ग्लोकोमा पर से, इट इज़ नॉट कॉजिंग इट, बट हर आदमी ड्राई आई लेके घूम रहा है आजकल। क्योंकि हम नॉर्मली आप देखिए कि जब भी आप, भगवान ने क्या रूल बनाया कि भाई 1 मिनट में 10 बार आपको आंख ब्लिंक करनी होती है। अब आप मोबाइल पे बैठे या कंप्यूटर पे बैठे, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी मूव कर रहा है यार, अरे ये आ गया, ये आ गया, अरे मैं तो आंख ब्लिंक ही नहीं हुई। जब There are certain exercises also which one can do, candle exercises नहीं, also. दे आर ऑल, वो तो खैर अलग बात है, बट Meditations and इसमें all. आप अगर जैसे कंप्यूटर पे बैठ रहे हो तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा फिक्स करो कि यार हर 2 लाइन के बाद ब्लिंक, हर 2 लाइन के बाद ब्लिंक, जिससे कम से कम 1 मिनट में 10 बार आप ब्लिंक करो। नहीं तो पानी सारा उड़ जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, और जैसे आपकी विंडशील्ड पे अगर मिट्टी पड़ जाए और कुछ तो दिखेगा ही नहीं आपको। Exactly. और वही हो रहा है लोगों को। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हर 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड का ब्रेक लेके बहुत दूर देखना है। नहीं तो हो क्या रहा है, हम यहाँ पे यही 2 मसल जो आँख को सेंटर में ला रहे हैं सारा Train टाइम कर लगे रहे हैं। हुए हैं, ठीक है ना, और हम तो लगे, यहाँ लोग कितनी देर काम करते हो बेटे? सर 12 घंटे। अब 12 घंटे तुम कंप्यूटर पे रहोगे तो ये मसल इतना जकड़ जाता है कि वो बाद में हेडेक्स होने लगते हैं और विजन ब्लरिंग होने लगता है। एग्जैक्टली। सो एवरी 20 मिनट्स कुछ नहीं करना यार, बस थोड़ा सा इधर देखो और दूर अगर आकाश दिखता है तो उसमें बादल देखो आप, फिर वापस आ जाओ, फिर अपना काम कर लो। एंड ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आजकल बहुत तरह की मिलती हैं, उनको डालो जिससे टीयर्स। एग्जैक्टली। And how much a person can put that? Actually, any number of times you can put it. अच्छा, there are no side effects. No for side it. effects to Okay. that, but don't get too addicted to it also. छोटी मोटी है तो मत डाला, ज़्यादा काम हो रहा है तो ज़्यादा डाल लिया, नहीं काम जब है तो आपको डिजायर हो जी उसकी, जी like कि ड्राइनेस हो रही है, एकदम आपको सूखापन लगेगा, रड़कन होगी, चुभन होगी, एकदम से खिंचाव होगा आँख के अंदर, तो पता लग जाएगा। I've heard, doctor, that there are certain diets also for such patients, glaucoma के लेके, which hydrates your eyes, like जैसे blueberries हो गई, जी जी, sesame seeds, तिल। जी जी, जिंको बाइलोबा वगैरह है। और इसी में आपने ये अच्छी बात उठाई, तो एंड नट्स आर गुड फॉर ग्लोकोमा। कॉफी वी से टू अवॉइड, एंड टोबैको इज अ स्ट्रिक्ट नो। Smoking also is a big no. Any tobacco in Yeah. any form is a no for that, ठीक है ना। तो हम किस बात पे आ रहे थे? We were talking about this only, diet कौन सी लेनी चाहिए, जी, हमारे जी, जी। हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जी, उसके तो लिए। इसमें एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि जब से स्वामी रामदेव जी का Yes. उत्थान हुआ है तो बहुत सारे लोग 2 लीटर पानी सुबह पी जाते हैं। हाँ। तो विच मे बी गुड फॉर अ नॉर्मल पर्सन, बट Bad for ग्लोकोमा पेशेंट्स, क्योंकि इतना पानी पीने से एकदम प्रेशर आँख का बढ़ता है। तो आप जितना मर्जी पीजिए, पर धीरे 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 धीरे, जिससे एक साथ आँख के अंदर दबाव ना बने। These are very important talks, very important, very, I must say कि हर बंदे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए जो वो नॉलेज दे रहे हैं डॉक्टर्स टाइम। And we were also not aware of all this. Now we are very much aware and everybody should be particular about that. One thing more, doctor, आपने बताया था कि जैसे हम ड्रॉप्स डालते हैं वो आपके थ्रोट में आ जाता है। For that आपने एक टेक्निक बताई थी, please tell them also. So whenever you are putting a drop, and especially if it is an anti-glaucoma medication, तो capacity of the eye is less than 1 drop. तो आप पहले, क्योंकि फिर वो कुछ ना कुछ तो स्किन पे जाएगी, और स्किन आप लोगों की इतनी प्रेशर है, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, बट स्किन एक बार इरिटेट हो जाए तो फिर मुसीबत हो जाती है। तो पहले कोई क्रीम या जो भी आप रूटीन में लगाते हैं आँख के नीचे लगा लीजिए।
एक ही ड्रॉप डालिए, डालते ही पोंछा, और पोंछने के बाद आँख और नाक के बीच का जो रास्ता है, यहाँ एक पंक्टम होता है, उसको ऑक्लूड करना है 2 मिनट के लिए। तो उससे क्या होगा, वो दवाई गले में नहीं आएगी, नहीं तो नाक तो वो सिर्फ You have to put your fingers like this. जी, परफेक्ट परफेक्ट। Got it now. So doctor, what is 2020 rule? बिकॉज ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट, कि हम सभी कंप्यूटर या मोबाइल पे हैं, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है, मतलब जितना दूर आप देख सको। उससे आँख के दोनों मसल रिलैक्स हो जाते हैं, आप लॉन्ग टर्म तक काम कर सकेंगे। और प्लीज़ यंगर लोगों के लिए यार, तुम्हारी सारी ज़िंदगी कंप्यूटर और या इस पे ही निकलने वाली है, फ़ोन पे, तो जो अननेसेसरी के काम है ना, वो प्लीज़ थोड़े से अवॉइड करो, क्योंकि जो तुम्हारे काम के ही काम उन दोनों चीज़ों पे इतने होंगे कि आँख का हाल ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ अननेसेसरी के चीज़ों पे मत जाओ। क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं, फिर आप उस पर एंटरटेनमेंट भी अपना इतना कर रहे हैं, सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्पॉइलिंग योर आईज इन दैट मैनर, सो वन शुड नॉट डू दैट। डॉक्टर, जैसे यूजुअली लोग क्या करते हैं, केमिस्ट पे जाते हैं, कुछ आई में प्रॉब्लम हुई, ड्रॉप्स लिए डाल दिए, गूगल किया, कुछ देखा, वो ले आए, एंड दे आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द आई, सो इज इट एप्रोप्रिएट फॉर देम? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, और इस पे हम आने ही वाले थे, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं, एक ड्रॉप ली, ठीक हो गए, चलो यार ठीक हो गए, अब डॉक्टर के पास क्या दोबारा जाना, यही फिर से डाल लेते हैं, वही डालते रहते हैं। आप मानोगी नहीं, हर हफ्ते 10 दिन में एक न एक पेरेंट्स खड़े होते हैं अपने बच्चे को लेके, डॉक्टर साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, एलर्जी थी, हमने ये स्टेरॉयड ड्रॉप डाली और फिर से लाल हुई, हमने कहा चलो अब डॉक्टर के पास क्या जाना, हम उसको डालते ही रहे, और धीरे धीरे ये स्टेरॉयड ड्रॉप डालने से काला मोतिया बन गया, यंग लड़का ब्लाइंड हो रहा है, और कुछ अब उसके लिए किया नहीं जा सकता। तो फॉर गॉड सेक, कोई भी दवाई अगर आप डालो भाई, हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन डाल के प्लीज़ चेक कर लो कि उसे डालना है कि नहीं डालना है, बिना डॉक्टर की एडवाइस के मत डालो। और जैसे हमने शुरू में भी कहा था, इवन स्टेरॉयड क्रीम्स कैन समटाइम्स गिव राइज टू ग्लोकोमा इफ दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। तो स्टेरॉयड का किसी भी प्रकार से सेवन, दैट इज वेरी डेंजरस, राइट, मतलब वो करो अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट है आप करिए, बट द डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग दैट इज डिफरेंट, बट आप अपने डॉक्टर खुद ना बने। एंड इन क्रीम्स ऑल्सो रेटिनॉल में भी बहुत होता है, किसी ना किसी चीज में यू हैव टू रीड द लेबल्स एंड देन बिल्कुल गो थ्रू। डॉक्टर, इसमें लेसिक लेजर भी हम कर सकते हैं? देखिए, अगर काला मोतिया फ्रैंक है तो वी विल डेफिनेटली अवॉइड दैट, पर अगर सिर्फ ग्लोकोमा सस्पेक्ट है तो फिर डेफिनेटली अगर बाकी सब चीज़ें ठीक है तो लेजिक किया जा सकता है। And is there any certain age? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग सोचते हैं कभी भी हम चश्मा उतरवा सकते हैं। प्लीज़ फॉर गॉड सेक 21 से पहले चश्मे का नंबर स्टेबलाइज होने दीजिए। मतलब वो 2-3 बार एटलीस्ट इन अ ईयर दैट नंबर शुड कम सेम। तो अगर अब -4 है और -4 ही रह रहा है तो येस, गो अहेड एंड रिमूव इट। नहीं तो आपका नंबर बढ़ रहा है, आपने -4 हटवा दिया और फिर वो नंबर बढ़ता रहा तो फिर आपके नंबर आ गए, आप कहेंगे भाई ये कैसी सर्जरी हुई। गर्ल्स यूजुअली दे डू ना कि व्हेन दे टर्न 18 हम करा सकते हैं, लोगों को यही मिथ है माइंड में। एग्जैक्टली, एंड दे गेट इट डन एंड देन दे हैव टू फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स। राइट, एग्जैक्टली। सो उसी में मतलब नॉर्मली स्टेबलाइज हो जाए नंबर आपका और फिर आप डेफिनेटली करा सकते हो। एंड बी वेरी केयरफुल कि कॉर्निया आपका बहुत पतला तो नहीं है। अगर नंबर बहुत हाई है तो आजकल ICL करके कुछ लेंसेज होते हैं जो आँख के अंदर ही डाल दिए जाते हैं। तो कई प्रकार की टेक्निक्स हैं, बट प्लीज बट इज इट सेफ? नहीं, अब वो देखिए, वो डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स। मतलब मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ, पर मैंने देखा है कि जिसको -12-14 के नंबर है और जब ये ICL डाल दिया जाता है और जब बाहर निकलते हैं इतने खुश हो जाते हैं कि भाई हमारी तो दुनिया ही बदल गई, वरना बिना चश्मे के या बिना कॉन्टैक्ट्स के तो हम बिल्कुल ब्लाइंड ही थे, लिटरली। सो देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स। सो डेफिनेटली, जैसे सब चीज़ों में होता है। जी, बिल्कुल, वो सब देख के ही चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपने अभी लल्लन टॉप के साथ और शेखर सुमन के साथ भी किया है, एक पॉडकास्ट किया है, एज फार एज आई नो। जी हाँ। सो उसके बारे में कुछ बताइए व्यूअर्स को। तो शेखर सुमन जी जब हमारे पास आए ना पहले
तो मैंने अपने वो असिस्टेंट से कहा, मैंने कहा भाई ये शेखर सुमन के बेटे को थोड़ी ना बुलाया था, शेखर को बुलाया था। ही इज सो फिट, सो हेल्दी। इमेजिन, और वो लोग स्क्रीन पे थोड़ा ब्रॉड लगते हैं, दे आर वेरी लीनर। There he was so strong, तो मतलब I was so impressed। मैंने कहा भाई क्या करते हो? कहते यार 6 घंटे जिम में निकाल, मतलब 6 घंटे शेखर सुमन इज इन द जिम, इमेजिन। 6 या मतलब 4 से 6 कुछ घंटे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। डाइट पूछा आपने? डाइट सीक्रेट? नहीं भाई नहीं, मैं तो मेरी तो फिर एंड में मैंने शेखर से कहा कि भाई यार कुछ छोटा मोटा रोल यार मुझे भी दिला देना। तो शेखर कहते हैं 1 मिनट मेरी तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं देखो भाई ऐसा है, छोटा तो दिला दूंगा पर मोटा तेरे को नहीं मिल सकता। You yourself is so lean and तो fit. इसीलिए तो इट वाज सच अ वंडरफुल वे टू ऑफ हिम टू टॉक। सो डॉक्टर साहब, लल्लन टॉप के बारे में बताइए, क्योंकि आप ऑलरेडी शेखर सुमन के बारे में बता चुके हैं हमको। तो जी ऐसा है कि जैसे हम लोग ज़रा थोड़े कभी कभी है नहीं पर एलिट बनने की कोशिश करते हैं, तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, लल्लन टॉप, ये कैसा नाम है? तो मेरे बच्चों ने कहा कि डैडी प्लीज़, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स एंड यू वोंट बिलीव कि कितने लोग। मैंने कहा भाई कैसे आए तुम मेरे पास? तो कहते सर वो लल्लन टॉप देख के आए। मैंने कहा तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि हाँ भाई ये भी कोई बात है। सो वेयर डिड यू गो फॉर दिस? No, they had come to our center for sight. Okay. So they have taken your interview. Both of them. Shekhar Suman also came for that. Shekhar Suman, yes, he came to our Dwarka center and to take interview for my senior and the owner, Dr. Mahipal Sachdev, then me and couple of other doctors who are senior. So all together you were there or yeah, one to one? We were together, but he took one, then one, then one. Okay, one to one. शेखर जी कहाँ बार बार आएंगे? It was a wonderful, wonderful experience with Dr. Harsh Kumar today, and he has given lot of information about himself. But before we wind up, he has to sign this mug. As usual, we have to keep it in our shelves as your memory. So few lines about me. Sure. So in the next episode, we will be coming with another elegant guest, another good profile. He was Padam Shri awardee. Next, I'll try to get someone more prominent, more good for you guys. And as far as I know, next time in this couch will be Dr. Noor, who's specialist for sinus. And we will have him here, and then we will differentiate between migraine and sinus both, because there are many myths about migraine and sinus. I myself get confused कि do I have migraine or do I have sinuses. So वो आके आपको रिवील करेंगे कि इसका क्या डिफरेंस है और हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे हमें समझ में आएगा. So this is for doctor, a gift from Luxury Aesthetic. So hope he likes it. Thank you so much. Thank you for watching Candid Canvas, co-powered by Luxury Aesthetics. Stay tuned till the next.